हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में देखेंगे जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जो शायद अगले महीने हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चल करते वीडियो को स्टार्ट, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, साहेब बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जहांदार शाह को, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह को, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह कितने वर्ष में शासक बने थे? ऑप्शन नंबर ए है 60 साल में, ऑप्शन नंबर बी है 65 साल में, ऑप्शन नंबर सी है 63 साल में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 साल में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है मुअज्जम, ऑप्शन नंबर बी है रोशन अख्तर, ऑप्शन नंबर सी है फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुअज्जम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए है फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में किस शासक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? ऑप्शन नंबर ए है अकबर द्वितीय का, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह द्वितीय का, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद शाह का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह का। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1526, ऑप्शन नंबर बी है 1761, ऑप्शन नंबर सी है 1556, ऑप्शन नंबर डी है 1762। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1761, ऑप्शन नंबर बी है 1764, ऑप्शन नंबर सी है 1775, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी है फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर सी है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1755, ऑप्शन नंबर बी है 1748, ऑप्शन नंबर बी है 1648, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1748 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई? ऑप्शन नंबर ए है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर बी है फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी है अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिए? ऑप्शन नंबर ए है फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर बी है जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर सी है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1739, ऑप्शन नंबर बी है 1839, ऑप्शन नंबर सी है 1639, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1739। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना लिया? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सबसे पहले पेंशन भोगी शासक बनाया था शाह आलम
शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है बाबर, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मीर आतिश किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तोप खाना, ऑप्शन नंबर बी है सेना विभाग, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक मामला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोप खाना। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां के काल में, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर सी है अकबर के काल में, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं के कार्यकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं के काल में। अगला क्वेश्चन है, अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन हॉकिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी है रॉल फिंच, ऑप्शन नंबर डी है सियाबुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सियाबुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन है, रामायण की फारसी अनुवाद किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है फैजी, ऑप्शन नंबर बी है दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी है बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैजी। और फैजी अकबर के 9 रत्न, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें शामिल थे फैजी। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी है चौथी अनुसूची में, और ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी है विधि के समक्ष समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाद्य योग, ऑप्शन नंबर बी है अवाद्य योग, ऑप्शन नंबर सी है लचीला, ऑप्शन नंबर डी है कठोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाद्य योग। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मद्य निषेध, ऑप्शन नंबर बी है काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन नंबर डी है सूचना का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन नंबर बी है गोवध निषेध, ऑप्शन नंबर सी है फ्री कानूनी सलाह, ऑप्शन नंबर डी है समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्री कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध सही है? ऑप्शन नंबर ए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर सी है पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मापदंड, और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा मतलब। तो इसका ऑप्शन है एक में है 1 2 3, बी में है ए में है 1 2 3, बी में है 1 2, ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 और 4। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है, समान नागरिक संहिता यह भी सही है, और तीसरा में छोटे परिवार का मानदंड ये गलत है, और चौथा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है संविधान के प्रस्तावना,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला है, भूगोल के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी है इरेथोस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेथोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी है इरेथोस्थनीज को, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन को, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस को। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी है मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, हेल बॉब तथा हेली क्या है? एक नक्षत्र तारा है, ऑप्शन नंबर बी एक पुच्छल तारा है, ऑप्शन नंबर सी है नेबुला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पुच्छल तारा है। अगला क्वेश्चन है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी है लाल प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ऑप्शन नंबर ए है 87, ऑप्शन नंबर बी है 88, ऑप्शन नंबर सी है 89, ऑप्शन नंबर डी है 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89, 89। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ब्लू मून, ऑप्शन नंबर सी है रेड मून, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन मून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू मून। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगे? ऑप्शन नंबर ए है पहली, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी, ऑप्शन नंबर डी है चौथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। अगला क्वेश्चन है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पहली, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी, ऑप्शन नंबर डी है चौथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश कितने सालों तक था? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सालों तक था, जो 1966 से लेकर 1969 के बीच में योजना अवकाश था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।